साथियों नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यू टैब के विषय में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब और रिव्यू टैब की पूरी जानकारी दी। इसमें हमने आपको बताया एक एक ऑप्शन, इन ऑप्शंस का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इन ऑप्शंस पे काम कर सकते हैं, इसका पूरा नॉलेज हमने दिया। आज हम आपको व्यू टैब में बताने वाले हैं जूम से, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको ये प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट और रूलर, गाइडलाइन, ये सब ऑप्शंस को हमने आपको एकदम डीपली समझाया था। अब हम आज बात करेंगे जूम से। तो जूम का यूज क्या होता है और कैसे इसका यूज करें। तो चलिए सबसे पहले तो हम पेज में कुछ लिख दें जिससे हमें इसको जूम करने में क्लियर हो पाए। तो अभी जैसे हमने ये लिखा, अब मान लीजिए कि इसके कंटेंट को आप बड़ा करके देखना चाहते हो, आप चाहते हो टेक्स्ट की साइज ना बड़ी हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका टेक्स्ट है, अभी आपके पास ऑप्शन है इसकी साइज आप बड़ी कर लो, यहां से बड़ा करके देखो। लेकिन क्या है, एक प्रॉब्लम ये होगी, जब टेक्स्ट की साइज बड़ी होगी तो पूरा का पूरा टेक्स्ट जो पेज में सेट था वो सब हट जाएगा और पूरी सेटिंग खराब हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके जूम को बड़ा या छोटा कर लेते हैं जिससे इसे आसानी से हम देख पाए और सिर्फ ये प्रदर्शन के लिए ही यूज किया जाएगा। जूम का यूज करके आप इसके प्रदर्शन को ही बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। इसके अलावा ये आपके मैटर को बड़ा या छोटा कर नहीं करेगा। तो जूम को हम करते हैं, तो जूम पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने 200 किया या जो भी साइज आप चाहते हो ओके कर दो, आप उस साइज में ये दिखेगा। 100% नॉर्मल साइज होता है। मैं आपको बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जूम को मिनिमम 10% कर सकते हैं। जैसे अभी हमने मान लीजिए 2% कर दिया तो ये बताएगा कि मिनिमम कितना किया जा सकता है। तो देखिए मिनिमम द नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 500। तो 10 से 500 के बीच होना चाहिए। कम से कम इसका जो जूम का परसेंटेज होगा वो 10 हो या मैक्सिमम 500 हो। तो यहाँ पे हमने जूम के साइज को परसेंट में सेट कर दिया, ओके किया। तो ये देखिए आपका कंटेंट अभी इतना बड़ा हो गया है कि जो छोटा सा आपका एक एक अक्षर था वो कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। 100% इसकी नॉर्मल साइज होती है। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में क्या है, पेज विड्थ। पेज विड्थ का मतलब क्या है, ये पूरे स्क्रीन पर इसका पेज डिस्प्ले होगा, ये पेज विड्थ होता है। टेक्स्ट विड्थ, टेक्स्ट विड्थ क्या है, टेक्स्ट की साइज पेज के अनुकूल सेट हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे होल पेज, पूरा का पूरा पेज दिखाई दे, तो ये इससे दिखाई देगा। और यहीं पे अगर आपने ये परसेंट का हमने बताया ही, और मेनी पेजेस, अगर जैसे कई सारे पेज आपने बना रखे हैं तो वो सारे के सारे पेज यहाँ पे दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने ये इंटर करके पेज बनाना चालू किया तो जितने भी पेज हमने बनाए थे वो सभी यहाँ पे दिख रहे हैं। अब अगर इसको आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो चाहे आप जूम से 100% कर लें या आप 100% पर क्लिक करें, तो ये एक्चुअल साइज आपको दिखाएगा कि कितना बड़ा है। दूसरा बात करें वन पेज। अभी जैसे मान लीजिए कि हमने एक ही पेज काम कर रखा है, अब हम 2 पेज करते हैं। तो देखिए 2 पेज हो गया, एक पेज ये हो गया, एक पेज ऊपर का, तो 2 पेज। अब हम चाहते हैं सिर्फ एक ही पेज दिखाई पड़े, तो एक कर दिया आपने, एक ही पेज दिखाई पड़ेगा। 2 पेज कर दिया तो साइड बाय साइड 2 पेज दिखाई पड़ेगा। पेज विड्थ कर दिया तो पेज चौड़ाई के अनुकूल दिखाई देगा, जो कि ऑप्शंस हमने आपको यहाँ पे बता दिए थे। नेक्स्ट हम बात करें न्यू विंडो की। जैसे जिस विंडो में हम काम कर रहे हैं, इसको हम 100% कर लेते हैं। जैसे हम इस विंडो में, जिस विंडो में काम कर रहे हैं, इसी विंडो का एक नया विंडो चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे देखिए तो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर हम इसका एक नया विंडो चाहते हैं तो हमने इस पे क्लिक किया, तो अब देखिए डॉक्यूमेंट 1 2 दिखाने लगा। तो मतलब है 2 पेज, लेकिन एक ही में, मतलब पेज एक ही है लेकिन उसके 2 कॉन्सेप्ट तैयार हो गए। यहां से न्यू करेंगे तो अब तीसरा भी बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे 1 2 3 तीनों में एक ही कंटेंट होंगे। किसी भी पेज का आप एक नया विंडो ले सकते हैं, ये सिर्फ विंडो लाएगा। ये आप सोचिए अगर आपने इसमें परिवर्तन कर दिया तो सभी में परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें अरेंज ऑल की। जैसे हमने मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज हमने ओपन कर रखे हैं। अब हम यहाँ पे सारे पेज को एक साथ देखना चाहते हैं तो अरेंज ऑल कर दें
तो जैसे ही हम अरेंज ऑल करते हैं तो सारे के सारे पेज यहाँ पे एक साथ स्क्रीन पर दिखाई देने लगेंगे। तो एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए हम अरेंज ऑल ऑप्शन का यूज करते हैं। अरेंज ऑल ऑप्शन में जो है हमको यहाँ पे हमने अरेंज ऑल किया। दूसरा हम बात करें यहाँ पे अगले ऑप्शन स्प्लिट की। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम एक उदाहरण से माने कि ये विंडो को हमने बड़ा कर लिया, अभी हम इसको बड़ा कर लेते हैं। अब हम इसी विंडो को दो भागों में डिवाइड करना चाहते हैं। अरेंज ऑल उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें स्प्लिट की। जैसे हम इसी विंडो को दो भागों में बांटना चाहते हैं तो हमने स्प्लिट पे क्लिक किया। अब विंडो को कहां से दो भाग में बांटना है, यहां से या यहां से, तो जहां से भी आप बांटना चाहते हैं वहां पे आप क्लिक कर दें। तो ये देखिए एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। तो हम जब यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा हमारा कंटेंट मिल जाएगा, और नीचे के भाग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको सेम कंटेंट मिल जाएगा। जो ऊपर वाले में, जो ऊपर के कंटेंट में है ठीक वही कंटेंट यहाँ पे भी मिल जाएगा। और ये जो आपने विंडो को रिमूव मतलब स्प्लिट किया है, स्प्लिट मतलब होता है विभाजन, तो जैसे जो ये स्प्लिट किया है इस स्प्लिट को आप हटाना चाहते हैं तो वो भी हटा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, स्प्लिट रिमूव स्प्लिट ऑप्शन है, तो ये आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक जो भी स्प्लिट आपने लगाया था वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन का। तो व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन का यूज कब करते हैं ये पहले जान लीजिए। जैसे अगर आप चाहते हैं कि एक ही स्क्रीन में, इसी स्क्रीन में आपको दो विंडो बगल बगल दिखाई पड़े, आधा मतलब इधर और आधा इधर दिखाई पड़े, लेफ्ट और राइट में, तो इसके लिए हम व्यू साइड बाय साइड का यूज करेंगे। कैसे करें, इसके लिए हमें व्यू टैब पे जाना है, व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करना है। ओपन जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो दोनों आपको बगल बगल दिखने लगेंगे। यहां से आप सेट कर सकते हैं। अगर हम इसको बड़ा करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे पहला ऑप्शन स्क्रॉलिंग का है तो यहाँ से ऑलरेडी हम उसी पे हैं। रीसेट कर सकते हैं विंडो कैसा दिखे, जैसे अभी इसको बड़ा कर दिए, यहाँ से रीसेट फिर से छोटा हो जाए, या आप फिर से इसको सही करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फिर से इसको नॉर्मल कर सकते हैं। देन हम बात करें अगर स्विच विंडो की, तो स्विच विंडो का यूज क्या करें। जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पे हमने एक ही पेज खोल रखा है, हम एक पेज और ओपन करते हैं और उसका भी यूज करके हम देखते हैं तो आपको और भी डिटेल में चीजें समझ में आएंगी। तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक एक डॉक्यूमेंट हमने ये भी ओपन कर लिया, दो डॉक्यूमेंट हमारे सामने ओपन है। यहाँ पे हमने क्या किया, स्विच डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं। जैसे अभी हमारे पास तीन डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं बट दोनों में तो एक ही डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं स्विच डॉक्यूमेंट करके, तो यहाँ से हम एक पेज से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे जा सकते हैं। कैसे हमारा पेज दिखाई दे ये डिसाइड, मतलब कौन सा पेज, हम जैसे दो पेज ये खुले हुए हैं तो दोनों में मान लीजिए कि आदित्य वाले पे है और हमें डॉक्यूमेंट 1 पे काम करना है तो ये ऐसे खुल जाएगा, फिर यहाँ से कोई दूसरा, फिर ऐसे दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से आप एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पर जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोज की। माइक्रोज के विषय में आपको जानने के लिए बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा। माइक्रोज बहुत ही यूनिक ऑप्शन होता है, इसके माध्यम से कोई भी शॉर्ट की आप तैयार कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम में अगर माइक्रोज का आप यूज करोगे तो माइक्रोज का यूज करके आप शॉर्ट की बहुत इजी वे में आप तैयार कर पाओगे। तो आइए हम देखते हैं कैसे माइक्रोज का यूज करें। जैसे अभी यहाँ पे एक बार हम आपको होम टैब पे चल के दिखाते हैं। फॉन्ट, हमारा जो फॉन्ट है कैलीबेरी है, अगर हम माइक्रोज का यूज करके फॉन्ट बदलना चाहें तो भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अभी जो हम लिखते हैं, जैसे हमने ये कुछ लिखना चालू किया तो ये इंग्लिश में लिख रहा है, हम चाहते हैं कि फॉन्ट चेंज हो जाए, हिंदी में लिखे, तो यहां से हम जाके हिंदी फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कुर्ती देव आप यूज करते हो तो कुर्ती देव, तो ये हिंदी में लिख रहा है। फिर हमें इंग्लिश में करना है तो फिर से जाके होम में कैलीबेरी या टाइम्स न्यू रोमन या जो भी फॉन्ट आप यूज करते हो आप इसको सेट करो। बार बार ऐसा करना पड़ रहा है, तो क्या करें कि आपको ये बार बार ना करना पड़े, आपको माउस ना पकड़ना हो, एक शॉर्ट की से ये काम हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, वीडियो बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें। अब यहाँ पे हम माइक्रोज पे चलते हैं। माइक्रोज पे चल के यहाँ पे व्यू माइक्रोज है। व्यू माइक्रोज का यूज करके पहले से जो माइक्रोज तैयार किए गए उनकी यहाँ लिस्ट देखी जा सकती है, या आप नए माइक्रोज क्रिएट कर सकते हो, या आप रिकॉर्ड करना चाहो तो रिकॉर्ड कर सकते हो। क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते हैं, बट रिकॉर्डिंग में बहुत इजी होता है। तो आइए हम रिकॉर्डिंग करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने रिकॉर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने लिख दिया हिंदी। हिंदी लिख के हमने यहाँ लिखा कीबोर्ड, कीबोर्ड पे क्लिक किया। कीबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमने शॉर्ट की प्रेस की, मान लीजिए अल्टर के साथ एच,
और कर दिया असाइन, देन हमने किया क्लोज। अब हम होम टैब पे आ जाते हैं, कैलीबेरी जहां लिखा हुआ है इसको हम कर देते हैं टाइम्स न्यू रोमन, और फिर अब उसके बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दे, चाहे व्यू में चल के स्टॉप रिकॉर्डिंग कर ले या आप देखें यहाँ पे भी स्टॉप रिकॉर्डिंग की बटन बनी है, तो हमने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लिया। अब हम इस वक्त फॉन्ट जो यूज कर रहे हैं वो हिंदी है। अब चलिए इंग्लिश के लिए भी बना दे, तो हम आते हैं रिकॉर्ड मैक्रो पर, यहां लिख देते हैं इंग्लिश और यहां कीबोर्ड पर हम असाइन करते हैं अल्टर के साथ ई और कर देते हैं असाइन, देन हम करते हैं क्लोज और होम टैब में आके यहां से जो भी फॉन्ट आप जैसे कैलीबेरी लेना चाहते हैं तो कैलीबेरी ले लीजिए। अब स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन पे क्लिक करते हैं, तो अभी हम लिख रहे हैं इंग्लिश, हिंदी करना है अल्टर के साथ एच दबाइए, इंग्लिश करना है अल्टर के साथ ई दबाइए, अल्टर के साथ एच दबाइए, हिंदी के लिए अल्टर के साथ एच, इंग्लिश के लिए अल्टर के साथ ई। हमने बहुत ही आसानी से बना दिया। इस तरीके से आप कोई भी शॉर्ट की तैयार कर सकते हैं मैक्रो का यूज करके। अगर आपने मैक्रो को देखना है कि कौन सा मैक्रो तैयार किया, तो इंग्लिश और हिंदी दो तैयार किया। इसको डिलीट करना है तो यहां से डिलीट यस, इन ऑप्शंस का यूज करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। मैक्रोज में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, ऐसे ही फीचर्स के लिए ऐसे ही एक एक ऑप्शंस अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम आपको कुछ और भी डिटेल्स नॉलेज देने वाले हैं, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल और बहुत ही यूनिक होने वाला है, इसलिए वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहें और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगे और लोगों को भी शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।